हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक्टिव स्टडी में। दोस्तों, हम लोग यूपी ट्रिपल पेट 2023 के लिए करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, जिसमें से हमने 11 क्लासेस तक पढ़ लिया है। आज हम देखेंगे 12वीं क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों के द्वारा स्मार्टफोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की योजना बनाई है? तो ये योजना किसने बनाई है? तो ये बनाई है चीन ने। देखिए दोस्तों, हमने कुछ चीज़ें लिख रखी हैं, आपको ये याद नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है। चलिए, नाबालिगों के लिए रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल पर इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। से 18 साल की उम्र के बच्चों के लिए क्या होगा? तो दिन में केवल 2 घंटे ही इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकेंगे ये। अब देख लेते हैं इसी तरह 8 से 15 साल की उम्र के बच्चों के लिए, तो दिन में केवल 1 घंटे ही स्मार्टफ़ोन इस्तेमाल करने की अनुमति होगी। ठीक? तो हम लोग को बस इतना ध्यान रखना है कि ये योजना किसने बनाई है? तो चीन ने बनाई है, बच्चों के द्वारा स्मार्टफ़ोन के उपयोग को 2 घंटे तक सीमित करने की। ठीक? चलिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की अध्यक्षता में G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है गांधीनगर में। ठीक है? अब देखिए, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन देखिए किसने किया? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने करा। ठीक है, इसका उद्घाटन। अब देख लेते हैं इसका विषय क्या था। तो इसका विषय था महिला नेतृत्व वाला विकास है। ठीक है, इसका विषय है। विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभी नगर निगमों में पशु जन्म नियंत्रण केंद्र स्थापित करेगी? थोड़ा करेक्शन कर लीजिए क्वेश्चन में। तो ये कौन सी राज्य करेगी? तो ये करेगा कौन? उत्तर प्रदेश करेगा। अब देख लेते हैं इसमें क्या है। तो बच्चों और जनता पर कुत्तों के हमलों को रोकने के लिए ये केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अब देखिए इसमें, इस केंद्र में होगा क्या, कैसे किया जाएगा? तो इस केंद्र में इन कुत्तों की नसबंदी की जाएगी, जिससे इनके जन्म पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। ठीक है, तो और चीज़ें इसमें देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सभी नगर निगमों और 58 जिला मुख्यालयों में पशु नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हमारा, कौन सी राज्य सरकार वासिपु यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? तो ये कौन सी सरकार कर रही है? तो ये कर रही है तमिलनाडु की सरकार कर रही है। अब इस स्कूलों में कक्षा 4 से 9 तक पढ़ने वाले छात्रों के बीच पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए ये परियोजना शुरू की गई है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महादेई वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? गोवा में स्थित है। अब इसमें क्या होगा, देख लेते हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ ने क्या किया है? महादेवी वन्य जीव अभयारण्य को क्या कर दिया है? बाघ रिजर्व घोषित कर दिया है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में X-59 जिसे सन ऑफ कॉनकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है, किस देश का सुपरसोनिक विमान है? तो ये कहाँ का विमान है? तो ये अमेरिका का विमान है। ठीक है, नासा अपने विमान X-59 पे परीक्षा करने की तैयारी कर रहा है। अब देखिए इसकी खासियत क्या है। यह विमान 2 घंटे में दुनिया के किसी भी 2 स्थानों को पार करने की क्षमता है इस विमान में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव नायका लैंड कहाँ शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मुंबई में। ठीक, चलिए हाल ही में आई एडिया रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में है? तो ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक है। ठीक है, एडीआर का हम फुल फॉर्म देख लेते हैं, जिसने रिपोर्ट जारी की है। तो एडीआर का फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। ठीक है, मतलब देखिए दोस्तों, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करो और डाउनलोड करा के प्रिंट कर लेना। ठीक है, ये सेम मैंने पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ पे लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व संस्कृत दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को मनाया जाता है। अब ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1969 में मनाया गया था। और इसका दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, विश्व संस्कृत दिवस प्रत्येक वर्ष सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके बारे में और चीजें और देख लेते हैं। यह एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्वान पाणिनि की जयंती पर श्रद्धांजलि के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व सिंह दिवस या वर्ल्ड लायन डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व शेर या सिंह दिवस हर साल 10 अगस्त को शेरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अंतरिम में कमार जनजाति को आवास अधिकार मिला है? तो ये मिला है कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कमार जनजाति को, ठीक है, ये आवास अधिकार प्राप्त हुआ है। और ये जनजाति ना बहुत कमजोर आदिवासी समूह की है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस देश का मिशन लूना 25 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर उतरने वाला है? तो ये मिशन किस देश का है? तो ये रूस का मिशन है। ठीक है, फिलहाल के लिए मिशन लूना 25 क्रैश हो गया है। ठीक, चलिए, या रूस का मून मिशन है जिसे लूना 25 के नाम से जाना जाता है। किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है? तो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट ने। अब देख लेते हैं इस पोर्टल में क्या होगा। इस पोर्टल के जरिए लोग अदालत की सुनवाई में भाग ले सकेंगे, और क्या होगा, वकीलों से मिलने जैसी विभिन्न उद्देश्यों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराकर ई पास के लिए आवेदन कर सकते हैं। कौन से पोर्टल के माध्यम से? कौन से पोर्टल के माध्यम से? तो ये सुस्वागतम पोर्टल के माध्यम से। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। हाल ही में किस देश की राजधानी विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है? तो ये इंडोनेशिया की राजधानी है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता है, और ये दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बन गई है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन देखे।